आप सभी का अभी प्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम एनिमल हस्बेंड्री में जो बकरी की नस्लें हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। वयस्क मादा बकरी जिसका बधियाकरण किया गया हो उसे कहा जाता है। यानी ऐसी वयस्क मादा बकरी जिसका बधियाकरण किया गया हो उसे किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन 1 है वीडर, 2 पर है स्पेड, 3 पर है किडिंग और 4 पर है सर्विंग। तो वयस्क मादा बकरी को किस नाम से जाना जाएगा। तो यहां अगर हम देखें वीडर की बात, तो वीडर जो वयस्क पदियाकृत नर बकरा होता है उसे बोला जाता है वीडर। स्पेड वयस्क पदियाकृत मादा बकरी। ईडिंग बकरी में जो बच्चा देने की क्रिया होती है, बच्चा देने की क्रिया या इसे हम प्रसव क्रिया भी कह सकते हैं, क्लेविंग, प्रसव क्रिया को कीडिंग कहा जाएगा। ऐसे सर्विंग की बात करें तो सर्विंग यानी कि प्रजनन क्रिया, बकरी में जो प्रजनन की क्रिया या समागम की क्रिया या मैथुन क्रिया जो होती है उसे कीडिंग कहते हैं, सॉरी सर्विंग कहते हैं। और ये सर्विंग क्रिया गाय, भैंस और बकरी तीनों में। इसके अलावा अगर हम भेड़ की बात करें तो ये भेड़ में टपिंग, भेड़ में जो प्रजनन की क्रिया होती है उसको टपिंग कहा जाएगा। और भेड़ में जो बच्चा देने की क्रिया होती है उसे कहा जाएगा लैम्बिंग, लैम्बिंग। तो यहां पूछा गया है कि वयस्क मादा बकरी जो बधियाकृत हो उसे कहा जाएगा, तो यहां सही आंसर हो गया बी, स्पेड कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको रनिंग डेयरी या डबल एटीएम कहते हैं। गाय है, भेड़, बकरी और भैंस। तो इनमें से डबल एटीएम या रनिंग डेयरी के नाम से किसको जाना जाएगा। गाय की बात करें तो ये भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशुधन है, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशुधन। यानी पूरे विश्व का देखें तो लगभग 16% जो गाय हैं वो भारत में पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जो गाय पाई जाती हैं वो ब्राजील में, और भारत का दूसरा स्थान, भारत का सेकंड स्थान। ऐसे भेड़ के उपनाम के देखें, परजीवियों का म्यूजियम, परजीवियों का म्यूजियम। इसके अलावा इसका जो खुर है वो 2 भागों में बटा होता है। और राजस्थान को तो भेड़ों का घर कहते हैं, भेड़ों का घर कहते हैं। पहले राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती थी, लेकिन नई पशु गणना 2017-18 के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार तेलंगाना में सबसे ज्यादा भेड़ पाई जाती है। इसके अलावा बकरी, इसको डबल एटीएम, क्योंकि ये वर्ष में लगभग 2 ब्यात काल लेती है इसलिए इसको डबल एटीएम, या रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज जिसको रनिंग डेयरी भी कह सकते हैं, चलता फिरता फ्रिज, रनिंग डेयरी भी कहा जाता है। और भैंस, इसको ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, ब्लैक डायमंड, क्योंकि विश्व में या विश्व की सर्वाधिक भैंस है वो भारत में पाई जाती है। और इसका दूध है वो सबसे उच्च गुणवत्ता का माना जाता है, यानी कि सब सर्वाधिक वसा परसेंट की अगर वैसे देखा जाए तो भेड़ में पाई जाती है, और उसके बाद में किस में पाई जाती है, भैंस में। लेकिन भैंस का दूध सबसे उच्च गुणवत्ता का माना जाता है। निम्नलिखित बकरी की नस्लों में से दीकाजी नस्ल है, जो भी बकरी की नस्ल ले रखे उसमें दीकाजी नस्ल है। ऑप्शन है बारबरी, जमुनापरी, बीटल और जखराना। तो यहां अगर इन ऑप्शनों को देखते हुए अगर हम देखें तो जो श्रेष्ठ दीकाजी नस्ल है वो होगी जमुनापरी, श्रेष्ठ दीकाजी नस्ल वो है जमुनापरी।
जिसको भारत की सबसे भारी नस्ल भी कह सकते हैं, मैजेस्टिक नस्ल भी कह सकते हैं, घुमक्कड़ प्रजाति की बकरी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन 2 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल को जादुई नस्ल के नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन दे रखा है ब्लैक बंगाल, मालाबारी, कच्छी और जमुनापरी। तो जादुई नस्ल या मैजेस्टिक नस्ल के नाम से प्रसिद्ध होती है जमुनापरी। जादुई नस्ल बकरी की जमुनापरी नस्ल है। तोते जैसा मुंह होता है, रोमन नाक भी होती है, लंबी लटकते घड़ी जैसे घड़ी के पेंडुलम के समान इसके कान होंगे और पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का पाया जाना, और कठोर ग्रामीण इलाकों में पालने तो भी सबसे उपयुक्त बकरी मानी जाती है जमुनापरी। ब्लैक बंगाल ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है भारतीय नस्ल। तो यहां सही आंसर हो गया 4 जमुनापरी। बकरी की किस नस्ल को शहरी बकरी यानी सीटी गोट, शहरी बकरी या सीटी गोट तथा कान छोटे हिरनी के जैसे होते हैं और इसके पैर व शरीर कैसा होता है? मध्यम आकार का, यानी सीटी गोट के नाम से किसको जाना जाएगा? इसके कान हिरनी के समान होते हैं और पैर व शरीर मध्यम आकार का होता है। ये शारीरिक विशेषता कौन सी बकरी की होगी? तो ऑप्शन दे रखा है झालावाड़, बीटल, बारबरी और जखराना। तो ये मुख्य रूप से शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ये देखा जाए तो बकरी की जो बारबरी नस्ल है उसकी विशेषता मानी जाती है और इसे बकरी की सबसे सुंदर नस्ल भी कहते हैं। सबसे सुंदर नस्ल, इसके कान हिरनी के समान सीधे खड़े होते हैं और मध्यम या छोटे आकार की नस्ल होती है, इसलिए इसको शहरों में रखकर पालने तो सबसे उपयुक्त माना जाता है। और एक इसके अलावा एक साथ 2 बच्चे देना, यानी छोटे आकार की होने के कारण फिर भी एक साथ 2 बच्चे देना, ये इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। एक साथ 2 बच्चे देना, आकार छोटा है फिर भी एक साथ 2 बच्चे देती है, ये मुख्य विशेषता में काउंट होती है और बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, बारबरी। अगला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल का रंग काला व शरीर पर सफेद धब्बे और नर में क्या पाई जाती है? दाढ़ी, यानी शरीर का रंग होता है वो काला होता है और उसके ऊपर बीच बीच में सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, और नर बकरे में क्या पाई जाती है? दाढ़ी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कान लंबे लटकते हुए वह कानों पर सफेद धारियां पाई जाती है। मेन रूप से कौन सी नस्ल से मिलती हुई? जमुनापरी नस्ल से मिलती जुलती नस्ल है। ऐसी ये विशेषता कौन सी नस्ल की होंगी? ऑप्शन दे रखा है बारबरी, जखराना, सिरोही और बीटल। तो यहाँ बारबरी की बात करें तो इसके जो कान होते हैं वो किसके समान? हिरनी के समान कान। इसके अलावा मध्यम आकार की नस्ल होती है और रंग भी मुख्य रूप से सफेद, भूरा या काले रंग की नस्ल होती है। सबसे सुंदर नस्ल है, छोटे आकार की होती है, सिटी गोट के नाम से भी प्रसिद्ध है, सबसे सुंदर नस्ल। इसके अलावा जखराना, यह राजस्थान की दुधारू नस्ल है, लेकिन इसकी विशेषताओं से मैच नहीं है। सिरोही, यह द्विप्रयोजनी नस्लों में आती है और देखा जाए तो इसके जो नर बकरे में पीठ में झोल अधिक पाया जाता है और चितकबरा रंग होता है। पीठ में झोल अधिक या धनुषाकार इसकी पीठ होती है। और बीटल ये जमुनापरी जैसी दिखाई देती है, यानी इसकी जो शारीरिक विशेषता होती है वो जमुनापरी से कुछ मैच करती हुई होती है, जमुनापरी के समान या जमुनापरी जैसी। और मेन विशेषता नर बकरे में दाढ़ी पाए जाना, ये इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो यहां अगर हम देखें तो सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि बीटल नस्ल की ये विशेषता है जो जमुनापरी जैसी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल में नाक ऊपर उठा हुआ, जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल के नाम से भी जाना जाएगा, और इस नस्ल की टांगे लंबी होती हैं तथा पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं? कौन सी नस्ल की विशेषता है? यानी रोमन नाक, इसके अलावा तोते जैसा मुंह है या जैसा मुंह है और पिछली टांगों पर लंबे घने बालों का पाए जाना। ये मुख्य रूप से विशेषताओं की बात करें तो जमुनापरी नस्ल की विशेषता होती है। या ऑप्शन दे रखा है झालावाड़ी, सिरोही, ब्लैक बंगाल और जमुनापरी। तो ये मुख्य विशेषता होंगी जमुनापरी नस्ल। तो सही आंसर है
डी जमुनापरी। अगला क्वेश्चन है, बकरी के बदियाकृत नर को कहा जाता है? बकरी के बदियाकृत नर को कहा जाएगा? ऑप्शन है वीडर, गोटलिंग, ट्रिप और पैन। तो यहां अगर हम देखें, देखो बकरी का बदियाकृत नर पूछा जा रहा है, तो वीडर की बात करें तो बकरी का जो वयस्क नर होता है या वयस्क बदियाकृत नर, इसको वीडर कहते हैं। तो यहां वैसे ऑप्शन ए सही माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम गोटलिंग की बात करें तो 1 वर्ष से अधिक उम्र की युवा बकरी, उसको बोलेंगे हम गोटलिंग। प्रजनन योग्य नहीं, युवा बकरी को। ट्रिप ये होता है बकरी का समय, बकरी के समय को बोलते हैं ट्रिप। और पैन बकरी का जो रखने का स्थान होता है, रखने का जो स्थान होता है उसे कहेंगे हम पैन। तो यहाँ बकरी का बदियाकृत नर सही आंसर पहले क्या हुआ है? वीडर। अगला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल अजमेर के रामसर स्थित बकरी अनुसंधान केंद्र से विकसित की गई है और इसकी पीठ में हल्का सा क्या पाया जाता है? झोल या झोल काई हुई धनुषाकार होती है पीठ, यानी बीच में से झोल काई हुई होती है। ऐसी जो विशेषता है वो बकरी की कौन सी नस्ल की है? और मुख्य रूप से ये रामसर अजमेर के द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन दे रखा है सिरोही, जखराना, परबसरी और देवगढ़ी। तो यह रामसर अजमेर के द्वारा विकसित ऐसी जो बकरी जिसकी पीठ धनुषाकार होती है, तो वो मेन विशेषता होगी सिरोही की। तो यह सही आंसर होगा सिरोही नस्ल। और ये जो जखराना होती है बकरी की दुधारू नस्ल है जी, राजस्थान में। कहाँ की? राजस्थान में बकरी की दुधारू नस्ल, यानी कि ऐसी नस्लें जिनका उद्गम स्थल राजस्थान हो और उनमें अगर देखें तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देने वाली नस्ल होती है जखराना, राजस्थान की दुधारू नस्ल है। अगला क्वेश्चन, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? बकरी की जो विदेशी नस्ल है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी नस्ल दूध देती है? ऑप्शन एक है टोगनबर्ग, सानेन, एग्लो न्यूबियन और अंगोरा। तो यहां अगर हम देखें टोगनबर्ग, इसको मिल्क चैंपियन कहते हैं, मिल्क चैंपियन। और इसका औसत दुग्ध काल है या औसत दुग्ध उत्पादन लगभग 560 या 550 से 600 लीटर के बीच में, 560 लीटर प्रति ब्यात का। लेकिन कई बार इसकी जो मादा है वो लंबे समय तक भी दुग्ध उत्पादन देती है, इसलिए इसको मिल्क चैंपियन के नाम से भी या दूध के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। सानेन दूध की रानी, दूध की रानी या मिल्क क्वीन, मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है सानेन। और इसका दुग्ध उत्पादन बकरी की नस्लों में सबसे ज्यादा 1800 लीटर प्रति ब्यात, जो संसार में या विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन देने वाली बकरी की नस्ल है एग्लो न्यूबियन। इसको जर्सी गाय की संज्ञा भी दी गई है। और अंगोरा ये मुख्य रूप से मोहेयर उत्पादन हेतु या आकर्षक रंग के जो बाल होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है ये। और इसका उद्गम स्थल होता है एशिया माइनर या तुर्की देश। तो विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की जो नस्ल है विदेश की या विदेशी या देशी सभी में बात करें तो सही ऑप्शन होगा सानेन। बकरी की कौन सी नस्ल को मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाएगा? मिल्क क्वीन के नाम से बकरी की कौन सी नस्ल जानी जाती है? ऑप्शन एक है सानेन, टोगनबर्ग, अंगोरा और जमुनापारी। तो मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है सानेन, मिल्क क्वीन। क्योंकि 800 लीटर प्रति ब्यातकाल, जो पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके, 800 लीटर प्रति ब्यातकाल इसका दुग्ध उत्पादन होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? मिल्क क्वीन। और टोगनबर्ग इसको बोला जाएगा मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन। अंगोरा ये मोहेयर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध मानी जाती है, मोहेयर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। जमुनापारी यह बकरी की जादुई नस्ल, जादुई नस्ल या मैजेस्टिक नस्ल या श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है देसी नस्लों में, श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल वो है जमुनापारी। भारतीय नस्लों में सबसे भारी शरीर भी जमुनापारी का होता है। लेकिन आप बकरी की सभी नस्लों में देखें तो मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध बकरी है सानेन। ऑप्शन एक सही है।
मोहेयर बाल बकरी की कौन सी नस्ल से प्राप्त होते हैं? मोहेयर का मतलब होता है मोहित करने वाले बाल या आकर्षक रंग के जो बाल है, वो बकरी की कौन सी नस्ल के द्वारा प्राप्त होते हैं? ऑप्शन दे रखा है अंगोरा, चेंगू, चंगथांगी और गद्दी। तो यहां अगर हम देखें अंगोरा, इसका अंगोरा ऊन की अगर बात करें तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। और अंगोरा नस्ल ये मुख्य रूप से विदेशी बकरी की नस्ल है। और ये विदेशी बकरी किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? मोहेयर उत्पादन, मोहेयर बाल यानी मोहित करने वाले आकर्षक रंग के जो बाल होते हैं, जिसको वस्त्र में या वस्त्र बनाने तो भी काम में लिया जाता है, या कीमती वस्त्र बनाते हैं ना। इसके अलावा चेंगू, चंगथांगी और गद्दी यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। और मुख्य रूप से ये भी ऊन उत्पादन हेतु यानी कि बालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह मोहेयर के लिए प्रसिद्ध नस्ल होगी अंगोरा। बकरी की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है? ऑप्शन यहां दे रखा है जमुनापरी, बीटल, बारबरी और टोगनमर्ग। यानी बकरी की जो नस्ल दे रखी है, इनमें से बकरी की कौन सी नस्ल का उद्गम स्थल अफ्रीका माना जाएगा? तो यहां अगर हम देखें जमुनापरी, तो जमुनापरी का उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, देसी नस्ल। बीटल, इसका उद्गम स्थल है पंजाब का गुरुदासपुर जिला। यह भी देसी नस्ल है। बारबरी ब्रिटिश अफ्रीका का या अफ्रीका का बरबरा क्षेत्र, अफ्रीका का बरबरा क्षेत्र। उद्गम देखा जाए तो विदेश है, लेकिन इसको देसी नस्लों में चिन्हित कर लिया गया है, इसलिए वर्गीकरण में देसी नस्लों में काउंट होती है। NBAGR के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक ब्यूरो करनाल हरियाणा के द्वारा इसको देसी नस्लों में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा ये दोनों भी देसी नस्ल हो गई। आगे है टोगनबर्ग, इसका उद्गम स्थल है स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी, की टोगनबर्ग घाटी। और ये मुख्य रूप से विदेशी नस्ल है, बकरी की विदेशी नस्ल है। इसको मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ अपने से पूछा गया है कि इन नस्लों में से कौन सी नस्ल का उद्गम स्थल अफ्रीका है? तो यहाँ जो बारबरी नस्ल है, इसका मुख्य रूप से उद्गम स्थल अफ्रीका है, लेकिन इसको देसी नस्लों में काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन सी है बारबरी, राइट। अगला है भारत में स्वदेशी नस्लों को अपग्रेडिंग करने के लिए किस नस्ल का प्रयोग किया गया है? यानी कि जो देसी नस्लें हैं, इनके अपग्रेडिंग के लिए कौन सी नस्ल को क्रॉस हेतु या संकरण हेतु काम में लेते हैं? ऑप्शन एक है एग्लो न्यूबियन, अंगोरा, टोगनबर्ग और सानेन। तो यहाँ जो एग्लो न्यूबियन है, जिसको जर्सी गाय के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से स्थानीय नस्लों के अपग्रेडिंग हेतु काम में लिया जाता है, देसी नस्लों के लिए। भारत की देसी नस्लों के अपग्रेडिंग हेतु काम में लेते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन हो गया ए, एग्लो न्यूबियन।